श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, एस्ट्रो चर्चा में आपका स्वागत है। मेरा आपको सादर नमस्कार। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे जो वृश्चिक लग्न के व्यक्ति हैं अर्थात स्कॉर्पियो असेंडेंट है, उनका फरवरी माह कैसा गुजरेगा उस पर एक संक्षिप्त पर चर्चा करेंगे। जो हमारे रेगुलर दर्शक हैं, नियमित रूप से हमारे चैनल पे आते हैं, उनको मैं पिछले 2 महीने से ठीक ढंग से मासिक फल नहीं दे पा रहा था विभिन्न लग्नों के लिए, क्योंकि स्वास्थ्य संबंधी परेशानी थी, समय का अभाव भी था। लेकिन इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। अब आपको नियमित रूप से मासिक फल हम देते रहेंगे। अब आप यदि नए दर्शक हैं तो कैसे पता करेंगे कि आप वृश्चिक लग्न के व्यक्ति हैं, तो आप अपना बर्थ डिटेल्स किसी अच्छे एस्ट्रो के सॉफ्टवेयर में डालें जो लग्न कुंडली बनकर आती है, जिसको D1 चार्ट भी कहते हैं। उसके यदि प्रथम भाव में 8 नंबर लिखा हुआ हो, ये प्रथम भाव है और इसमें 8 नंबर लिखा हुआ है, अर्थात ये वृश्चिक लग्न की कुंडली को इंडिकेट करता है। 1 फरवरी को जो गोचरीय स्थितियां हैं वो आपकी कुंडली पे लगाया हुआ है और जो महत्वपूर्ण गोचरीय परिवर्तन है उसको डिस्प्ले किया हुआ है। आपके लग्नेश हुए मंगल देव, जो कि आपकी पर्सनालिटी और स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं, उन्हीं के हिसाब से रिजल्ट आता है। लग्नेश ही पूरी कुंडली का रिजल्ट कैरी करता है और यदि लग्नेश मजबूत हुआ तो आपको रिजल्ट मिलेगा। आपकी कुंडली में आपका लग्नेश सबसे इंपॉर्टेंट ग्रह होता है। तो मंगल देव आपके लग्नेश हुए और द्वितीय भाव पे गोचर कर रहे हैं, धन भाव से संबंध बना रहे हैं, तो धन की दृष्टि से तो बहुत बढ़िया है। और इनका रिजल्ट बृहस्पति देव के हिसाब से होगा जो छठे भाव पे गोचर कर रहे हैं। तो जो प्रोफेशन में जुड़े हुए लोग हैं, किसी न किसी तरह के काम धंधे में है, जॉब करते हैं या अपना प्रोफेशन है, सबों को कुछ न कुछ, किसी को ज्यादा किसी को कम, कुंडली के हिसाब से लाभ मिलेगा, जिससे उनके धन संपदा में वृद्धि होगी, एसेट में वृद्धि होगी, कैश इन हैंड में वृद्धि होगी और वो कुछ धन संचय कर पाएंगे। यदि आप अपने परिवारजनों के साथ कोई व्यापार करते हैं, माता पिता के साथ या कुटुंबजनों के साथ, तो कुछ ऐसे डिसीजंस होंगे जहां आपको विशेष सावधानी रखने की जरूरत होगी। एग्रेशन में नहीं आना है, किसी तरह का वाद विवाद नहीं करना है अपने परिजनों के साथ, तो आपको फायदा मिलेगा। विशेष उत्साह होगा आपको अपने काम धंधे में और वहां आप उसको अपने निर्णय को रियलाइज कर पाएंगे और उसको इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, जिससे आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिलेगा। जो व्यक्ति किसी प्रकार के बिजनेस में है या पब्लिक इंटरेक्शन में है, पब्लिक के बीच रह करके उनका काम धंधा है, उनको धन संचय करने में विशेष मदद मिलेगी, क्योंकि शुक्रदेव जो कि आपके लिए आपकी कुंडली में बिजनेस के ग्रह हैं, तो आपको मदद करेंगे, आपके सुख साधनों में वृद्धि करेंगे। उसके लिए आपको विशेष धन की प्राप्ति होगी, धन संचय करने में आप सफल हो पाएंगे। आपको अपने वाणी में किसी तरह की उग्रता नहीं लानी है, हेस्टी डिसीजन नहीं लेना, बस इस बात का ध्यान रखिएगा। शुक्रदेव आपके 12 फरवरी से पहले पहले यही गोचर कर रहे हैं और 12 फरवरी से फिर तृतीय भाव पे गोचर करेंगे मकर राशि में प्रवेश करके, तो ये स्थिति भी अच्छी है। आपका खर्चा लेकिन बढ़ा हुआ रहेगा, क्योंकि 12वें भाव के भी मालिक शुक्रदेव भी हैं, तो आप अपने सुख साधनों पे कुछ खर्च कर सकते हैं। यदि आपका काम धंधा ऐसा है कि बाहर से कुछ आपका बिजनेस चलता है, काम धंधा चलता है देश के अंदर सुदूर प्रदेशों से या विदेशों से, तो वहाँ पे कुछ आप इन्वेस्टमेंट के तौर पर खर्च कर सकते हैं। कोई नया इनिशिएशन कर सकते हैं, प्रोजेक्ट लगा सकते हैं, कोई महत्वपूर्ण डिसीजन ले सकते हैं, वहाँ पे कुछ खर्च की पूरी संभावना है। और कुछ कम्युनिकेशन के थ्रू, किसी तरह के संचार माध्यम के थ्रू या किसी तरह के मीडिया से आप जुड़े हुए हैं, किसी तरह के कमीशन के थ्रू आप कमाते हैं, किसी तरह की यात्रा इन्वॉल्व होती है आपके काम धंधे में, बड़ी यात्रा, छोटी यात्रा, देश के भीतर सुदूर प्रदेशों की यात्रा, विदेशों की यात्रा, तो वहाँ पे आपका ये सब माध्यम से आपको धन की प्राप्ति होगी। और आप जब शुक्रदेव यहाँ गोचर करेंगे तो आपको विशेष
उत्साह रहेगा और विशेष आप रिस्क भी ले पाएंगे। हिम्मत होगी आपको रिस्क लेने की और डिसीजन आप उत्साह से ले पाएंगे और वो आपके लिए लाभदायक भी होगा। आपका भाग्य जो कि बहुत महत्वपूर्ण होता है रिजल्ट देने के लिए, भाग्य भाव के स्वामी है चंद्रदेव और चंद्रदेव की स्थिति हर 2.25 दिन में बदल जाती है। तो चूंकि भाग्येश चंद्रदेव हैं तो आपको अच्छा फल ही देंगे, भाग्य का साथ मिलेगा। विभिन्न भावों से गुजरते हुए वो विभिन्न भावों से गुजरते हुए वो विभिन्न भावों का फल भी देंगे आपकी कुंडली के हिसाब से, ओरिजिनल लेटर चार्ट के हिसाब से। और कर्म भाव के स्वामी होते हैं शनिदेव। कर्म की स्थिति बहुत मजबूत है क्योंकि कर्म भाव के स्वामी आपके तृतीय भाव पे गोचर कर रहे हैं। तो आपके प्रयासों में, आपके कर्म में प्रयास का इनपुट मिलेगा, आप डिसीजंस लेने में साहस दिखाएंगे और हर डिसीजन आपका बहुत ही डेयरिंग होगा और जो डिसीजन होगा उसको आप हिम्मत से इम्प्लीमेंट भी कर पाएंगे। चाहे आपका काम धंधा अपना हो या आप किसी ऑफिस में काम करते हैं, सरकारी सेवा में हो या प्राइवेट सेवा में हो, आपको सरकारी अधिकारियों से तालमेल बनाने में भी गोचर मदद करेगा और आपको उनका सहयोग मिलेगा। सूर्यदेव 13 फरवरी को फिर कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, चतुर्थ भाव पे गोचर करेंगे। तो कर्म की स्थिति और भी मजबूत होगी क्योंकि यहाँ से सूर्यदेव कर्म भाव को देखेंगे और चूंकि उनकी ही राशि है तो वहां पे वो बहुत सुदृढ़ फल देंगे। कर्म में सुदृढ़ता होगी, कोई मान सम्मान में मिल सकता है, प्रतिष्ठा इज्जत में वृद्धि होगी, बॉस आपको आइडेंटिफाई करेंगे, कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी भी मिल सकती है, कोई प्रमोशन मिल सकता है, कोई इंसेंटिव मिल सकता है, किसी तरह का आपको मॉनेटरी गेन भी हो सकता है। शनिदेव चतुर्थ भाव पे गोचर कर रहे हैं, अपनी राशि में गोचर कर रहे हैं, साथ में तृतीय भाव के स्वामी हैं। तो जो भी व्यक्ति रियल एस्टेट के सेक्टर में हैं उनको विशेष फायदा मिलेगा। शनिदेव स्लो रिजल्ट देते हैं तो उनको रिजल्ट का अनुभव तो धीरे धीरे होगा, लेकिन शनिदेव का रिजल्ट आएगा। उनको जो भी प्रयास कर रहे हैं उनको सफलता मिलेगी, भले ही देर से मिले। और यहाँ पे महत्वपूर्ण यह है कि शनिदेव यहाँ गोचर करते हुए आपकी कुंडली में सस नामक पंच महापुरुष योग बना रहे हैं जो अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण योग है। तो शनिदेव का रिजल्ट तो आपको मिलना ही है उत्तम। शनिदेव यहाँ गोचर करते हुए माता के स्वास्थ्य में थोड़ी कमी दे सकती है, तो माता के स्वास्थ्य का आप ध्यान रखेंगे। कभी कभी डोमेस्टिक एनवायरनमेंट में आपको हलचल महसूस हो सकती है, मतलब किसी तरह का कंफ्लिक्ट हो सकता है अपने बाल बच्चों के साथ, न्यूक्लियर फैमिली में पत्नी के साथ, तो वहाँ आप इस बात का ध्यान रखेंगे। ये गोचर का रिजल्ट होगा। और आपके अष्टम भाव के स्वामी बुधदेव और लाभ भाव के स्वामी भी बुधदेव ही बनते हैं। तो लाभ भाव के स्वामी बुधदेव तृतीय भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो प्रयासों का लाभ से सीधा संबंध बना। जो भी आप प्रयास कर रहे हैं उनसे लाभ की प्राप्ति होगी, आपकी इच्छा पूर्ति होगी। हालांकि आपको प्रयास ज्यादा करना पड़ेगा क्योंकि आपके अष्टमेश भी बनते हैं बुधदेव भी। जो किसी तरह के मैन्युफैक्चरिंग में है, किसी तरह की इंडस्ट्री चलाते हैं, छोटी इंडस्ट्री बड़ी इंडस्ट्री, बिजनेस से उनका मार्केट से सीधा संबंध है, तो वहां पे बुधदेव उनको फायदा देंगे। जितने आप इंटरैक्शन ज्यादा करेंगे, कम्युनिकेशन ज्यादा करेंगे इस पीरियड में, उतना आपको अति लाभ मिलेगा। और बुधदेव यहाँ पे 20 तारीख से पहले पहले गोचर कर रहे हैं और कर्म की राशि में गोचर कर रहे हैं, तो जितना वर्कोलिक होंगे उतना आपको फायदा मिलेगा। और बुधदेव फिर 20 तारीख से यहाँ गोचर करेंगे चतुर्थ भाव पे। यह स्थिति भी बहुत अच्छी है क्योंकि वो कुंभ राशि में गोचर करेंगे, शनिदेव के साथ गोचर करेंगे, तो बहुत अच्छा रिजल्ट बुधदेव का आएगा। व्यापारिक चतुराई आपकी पूरे महीने बनी रहेगी और आप हर डिसीजन को अवसर और समय की दृष्टि से देखेंगे और आइडेंटिफाई कर पाएंगे हर अवसर को, और उसका फायदा आपको मिलेगा। जो किसी व्यक्ति को जिनकी कुंडली में उपयुक्त समय चल रहा होगा, उनका लिगेसी का मामला चल रहा होगा, तो वहां उनको लाभ मिलेगा। अर्थात पैतृक संपत्ति से संबंधित कोई विवाद चल रहा होगा तो वहां उनको लाभ की स्थिति में रहेंगे। वो अचानक से कोई धन की भी प्राप्ति हो सकती है, इंश्योरेंस अमाउंट के रूप में या कोई मैच्योरिटी, ग्रेचुइटी, इन सब बातों के थ्रू उनको कोई मैच्योर्ड अमाउंट मिल सकता है। अचानक से होने वाली बातों में जैसे कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ कोई वर्क है किसी का, तो वहां सफलता मिल सकती है।
कोई सीक्रेसी का मामला है, कोई डिटेक्टिव सर्विस है, गुप्त डिफेंस सेक्टर से जुड़े हुए कोई बात है, या पुलिस सेवा से जुड़ी हुई कोई बात है, गुप्त बातें, वहाँ पे संबंधित व्यक्ति को फायदा मिल जाएगा। इस तरह के बुध देव संयोग बना रहे हैं। राहु देव अब लंबे समय के लिए पंचम भाव पे गोचर कर रहेंगे, और राहु देव का अपना कोई रिजल्ट नहीं होता है। जिस राशि में वो गोचर करते हैं उसके स्वामी के हिसाब से रिजल्ट देते हैं, और जिस ग्रह के साथ बैठते हैं उस ग्रह के रिजल्ट को बढ़ा देते हैं। तो ये बुध देव के, ये बृहस्पति देव के हिसाब से रिजल्ट देंगे। बृहस्पति देव छठे भाव में है, और बृहस्पति देव का संबंध आपके प्रोफेशन से हो गया, काम धंधे से हो गया, तो आपको सफलता देंगे राहु देव। काम धंधे में नए अवसर मिलेंगे, और जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट, उनको विशेष फायदा मिलेगा। इस समय उपयुक्त अवसर उनको मिलेंगे और लाभ की प्राप्ति होगी। हाँ, जो लव अफेयर के मामले में हैं और राहु की स्थिति उनकी कुंडली में अच्छी नहीं है, उनको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि उनका चूंकि राहु मायावी ग्रह है और इल्यूजन और डिसेप्शन का कारक है, तो यहाँ पे कोई कंफ्यूजन की स्थिति बना देगा वो, और आपके संबंध में कटुता आ जाएगी। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। जो इन्वेस्टमेंट करते हैं उनको भी ध्यान रखना है। उनकी कुंडली में राहु की स्थिति ठीक नहीं हुई तो उनको धोखा हो सकता है, क्योंकि राहु धोखा देने वाला ग्रह है। आप बहुत सोच समझ के, बहुत तसल्ली के साथ स्पेकुलेशन के मामले में डिसीजन लेंगे जब तक राहुदेव यहाँ गोचर कर रहे हैं। हाँ, बहुत सावधानी से आप डिसीजन देंगे, तो क्योंकि यहाँ पे राहुदेव की सीधी दृष्टि होगी आपके लाभ भाव पे, तो वो मॉनेटरी गेन आपको बहुत मोटी करा देंगे यदि आपने डिसीजन ठीक से लिया। फिर केतुदेव 11वें भाव पे गोचर कर रहे हैं, और केतुदेव बुध देव के हिसाब से रिजल्ट देंगे, क्योंकि इनके डिस्पोजिटर बुध देव हैं। केतु देव जहां गोचर करते हैं वहां के लिए एक सामान्य सा नियम होता है, वहां के रिजल्ट में कमी करते हैं। तो जब आपको ऐसा महसूस हो कि आपको परेशानी आ रही है और आप अचानक से परेशान हो रहे हैं, तो केतु देव की स्थिति अपने कुंडली में चेक करवा के उसका उपाय जरूर करें बुध देव को मजबूत रखने के लिए, क्योंकि बुध देव के हिसाब से ही उनका रिजल्ट आएगा। तो आप विष्णु सहस्त्रनाम का जरूर सहारा लें, तो आपको बहुत फायदा मिलेगा। बृहस्पति देव छठे भाव पे गोचर कर रहे हैं और मंगल की राशि में गोचर कर रहे हैं। मंगल देव का गोचर यहाँ पे है द्वितीय भाव में, फिर तृतीय भाव में होगा। तो आपको अपने प्रयासों से सफलता मिलेगी अपने प्रोफेशन में, और धन की प्राप्ति आप अपने व्यवहार से कर पाएंगे। जितना आप व्यवहारिक होंगे, मिलनसार होंगे, उतना आपको अपने प्रोफेशन में फायदा मिलेगा। जो किसी कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, डांसिंग में हैं, फिल्म लाइन में हैं, या थिएटर इंडस्ट्री में है, या सिंगिंग में है, म्यूजिक में है, पेंटिंग में है, किसी भी तरह के आर्टिजनशिप में है, किसी भी तरह की कला से आप जुड़े हुए हैं, तो वहाँ आपको फायदा मिलेगा। यदि आपने पूरा वहाँ पे डिवोशन दिया तो बहुत फायदा मिलेगा। यह महीना कुल मिला के आपके लिए बहुत बढ़िया गुजरेगा यदि आपने उपयुक्त सावधानियां बरती। मैं कुंदन शर्मा आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, अपने परिचितजनों को शेयर करें, और अष्टो चर्चा चैनल पे पहली बार आए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे निवेदन है कि इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलता रहे, हमारे वीडियो समय पे मिलते रहे। और आपके जीवन की कोई समस्या जिसका समाधान आप हमसे चाहते तो पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हैं। मेरी अपनी कंसल्टेशन शुल्क होती है। वीडियो के अंत में मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी व्हाट्सअप नंबर मेंशन है। बुकिंग के लिए व्हाट्सअप नंबर है 9891644517। धन्यवाद।